2.0 जिसकी चर्चा पिछले एक साल से पहले से हो रही है, लेकिन चर्चा कोरोना की लगातार होने के बाद भी कोरोना है कि जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यह महामारी जिस तरीके से लोगों को अपनी जद में ले चुकी है, लगातार लोगों को परेशान कर रही है, लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रही है। लेकिन युवाओं के पास अब वैक्सीन वाला एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है। दुनिया के कई देश इस वैक्सीन के दम पर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की बात तो कह चुके हैं। सामाजिक दूरी और मास्क के अलावा कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है वैक्सीन। लेकिन यह ब्रह्मास्त्र युवाओं को मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मामले में हम आपके हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। पैंतालीस से ज्यादा उम्र वालों के बाद देश में आज से 18 से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बारी है। यानी अब भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत में वैक्सीनेशन का ये तीसरा चरण होगा। वैक्सीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया के कई देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंच गए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहल की और वैक्सीन लगवाई, यानी कि पीएम मोदी ने देश को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम किया। सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और आज उम्मीद देश के युवाओं से है। यदि भारत के हर युवा ने वैक्सीन लगवा ली तो देश के लिए कोरोना के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। MyGov के ट्विटर अकाउंट में बताया गया है कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण की इजाजत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको cowin.gov.in पेज पर जाना होगा। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इसे हम आंकड़ों से समझते हैं। भारत में 45 साल से ज्यादा उम्र के 34 करोड़ लोग हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं देश में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों की संख्या 81 करोड़ से ज्यादा है, जिन्हें 1 मई से वैक्सीन लगेगी और उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस भारत में हर मिनट 2 लोगों की जान ले रहा है। महामारी का ये जानलेवा आंकड़ा हर परिवार को डराता है। ये सच है कि हम और आप संक्रमण के सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। सच ये भी है कि हर इंसान की जिंदगी खतरे में है। लेकिन इतने सारे डरावने सच के बीच हौसला बढ़ाने वाला एक सच ये भी है कि 1 मई से महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के युवाओं को भी ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोगों के मन में अब यह सवाल है कि जब देश में कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण फैल रहा है तो फिर इस वैक्सीन का फायदा क्या है। चलिए इसे समझाने के लिए आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और ऐसे लोगों से बात की है जो वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित तो हुए, लेकिन यह वायरस उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सरल शब्दों में अगर कहें तो यह वैक्सीन संक्रमण से बचाएगी नहीं, लेकिन संक्रमित होने के बाद आपकी रक्षा कवच के तौर पर जरूर आपकी मदद करेगी।
कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के 3 रास्ते हैं। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क और तीसरा है वैक्सीनेशन। भारत में इस वक्त जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है, उसी तेजी से वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाया गया है। बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा जिसे लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो रहा हो। इन सवालों के जवाब में हम आपको बलबीर नेगी से मिलवाना चाहते हैं। बलबीर एक हेल्थ वर्कर हैं। पिछले साल ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। बलबीर ने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई। हाल ही में इन्हें दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि पहले के मुकाबले ये अब कैसा महसूस कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सिम्टम्स, इस बार मैं ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ। उतना मेरे को सीवियरिटी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वैक्सीन ने भी कुछ रोल निभाया होगा इसमें? बिल्कुल मैम, इसमें वैक्सीन का ही रोल है। तो वैक्सीन मैंने फर्स्ट डोज लगवा लीजिए। अगर फर्स्ट डोज में इतना रिस्पॉन्स है और अगर मैं सेकेंड डोज भी पूरी लगवा लेता हूँ तो आई थिंक कि उसके और भी अच्छे और उसमें रिजल्ट्स आएंगे। तो इससे एक बात तो साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो वायरस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है इसका सबसे बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है। हमने ये समझने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवा चुके मरीज और वैक्सीन न लेने वाले मरीज के फेफड़ों पर कोरोना वायरस कैसा असर दिखाता है। जिन लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं एज कम्पेयर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए है, तो आपको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। 2 ऐसे इंसान जिनमें से एक ने वैक्सीन लगवाई है और दूसरे ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दोनों के फेफड़ों पर सफेद पैच बताते हैं कि कैसे वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित कुछ लोगों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, हालांकि उनमें इनके लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में CT स्कैन के जरिए ही मरीज की असली हालत पता चल रही है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से समर में इस तरह के हमें इतने ज़्यादा निमोनाइटिस केसेस देखने को मिलेंगे। पिछली बार से बात करें तो केसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं CT स्कैन की, और केसेस बढ़ने के साथ साथ CT स्कैन के केसेस उसमें जो सीवियरिटी है वो भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में कामयाब है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा 18 वर्ष कर दी है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली से वरुण भसीन और शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया।